स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। आज के इस अध्याय में आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सब इंस्पेक्टर, एलआईसी, आरआरबी, डीट्रिपलएसबी, आईबीपीएस, पीयू, क्लर्क, दिल्ली मेट्रो और सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए समय बर्बाद न करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? इसका सही उत्तर अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। तैयब ने ही साधारण सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसका ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता से दमन किया, जिसका जिक्र अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने भी किया। अब्बास तैयब जी को गुजरात का वयोवृद्ध पितामह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, लाहौर। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज को अपना नया लक्ष्य घोषित किया गया तथा 26 जनवरी 19 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की निर्णय लिया गया। स्वराज की सबसे पहले मांग वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में की गई। अगला क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे हम लिंक भी कर सकते हैं, बारदौली बार है और वल्लभ भाई पटेल में भी बार। बारदौली सत्याग्रह 1926 में एक किसान आंदोलन था, जो एक कर वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया। इस आंदोलन में बारदौली की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार कहकर पुकारा तथा बाद में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन, वेदे की ओर लौटो किसका कथन है? वेदे की ओर लौटो किसका कथन है? यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, दयाराम, ठीक है, सॉरी, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने वर्ष 1875 में गिरगांव, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करते हुए यह माना कि वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। इन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा दिया, जिसे बाद में तिलक जी ने आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन, नाओखली स्थित है। नाओखली स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन बी, बांग्लादेश में। नाओखली स्वतंत्रता के बाद पूर्व बंगाल का स्थान था, लेकिन 14 अगस्त 1947 को यह भाग पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और अंततः वर्ष 1971 में बांग्लादेश का। मुस्लिम लीग द्वारा घोषित सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 के बाद नावखली में दंगे शुरू हो गए। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को सर्वप्रथम किस सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1908 ईस्वी में। गांधी जी को सर्वप्रथम 1908 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के तथा अन्य असभ्य नागरिकों के अधिकारों के कारण
प्रारंभ किए गए सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर उन्हें 2 माह का साधारण कारावास दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण का कारण था। ऑप्शन ए, इसी दिन कांग्रेस ने पूरे स्वराज की मांग की थी। ऑप्शन बी, इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी, अंतिम सरकार बनाने की वर्षगांठ के अवसर पर। ऑप्शन डी, इसी दिन जापानी सेनाओं के एडमिरल माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, इसी दिन जापानी सेनाओं के एडमिरल माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया। 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा सत्ता हस्तांतरण का दिन चुना गया, क्योंकि इसी दिन 1945 में जापानी सेनाओं ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समकक्ष आत्मसमर्पण किया था तथा लॉर्ड माउंटबेटन मित्र राष्ट्रों की सेना के दक्षिण पूर्वी कमांड के प्रमुख थे और बाद में भारत के वायसराय बन गए। अगला क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त एक भू राजस्व व्यवस्था थी जिसे वर्ष 1973 में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी ने जमींदारों को भूस्वामी मानते हुए भू राजस्व की दर को नियत कर दिया। सूर्य अस्त प्रणाली का संबंध स्थायी बंदोबस्त से ही है, जिसके तहत निश्चित तिथि के सूर्य अस्त से पहले कर न देने की स्थिति में जमींदार कृषक को जमीन से अपदस्थ कर सकता था। अगला क्वेश्चन, भारत में गरम दल के प्रमुख नेता थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। गरम दली का आशय अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार से मनवाने के लिए दृढ़ता से मांग रखना, हड़ताल, प्रदर्शन करना आदि। भारत में गरम दल के अग्रणी नेताओं के रूप में तिलक जी को मान्यता प्राप्त है। ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारत में अशांति का जनक कहा है। इन्होंने बेलगाम, कर्नाटक से होम रूल आंदोलन 1916 में प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी ने आर्थिक असमानता को दूर करने का समर्थन किया? किस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी ने आर्थिक असमानता को दूर करने का समर्थन किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, न्यायधारिता का सिद्धांत। न्यायधारिता का सिद्धांत। गांधी जी अमीरों व गरीबों के मध्य असमानता समाप्त करने के लिए न्यायधारिता नामक आर्थिक सामाजिक सिद्धांत के पक्षधर थे, जिसके तहत धनी व्यक्तियों को न्याय स्थापित करके आमजनों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, थोरो। हेनरी डेविड थोरो एक अमेरिकी निबंधकार कवि थे। गांधी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा थोरो की रचना फिलॉसफी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस से ली थी। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, C.R. दास। सही उत्तर ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को मान्यता प्राप्त है, जिसने सिविल सेवा की प्रेरणा चीन से ली थी। सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जबकि सिविल सेवा से बर्खास्त पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। वर्ष 1909 में पारित किया गया भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है,
के माध्यम से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई। लॉर्ड मार्ले ने इन सुधारों की तुलना ड्रैगन के बीजों से की थी। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में से निम्न में से किसने भाग लिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की भविष्य व भारत में प्रशासनिक सुधारों की गुंजाइश की संभावना तलाशने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन द्वारा तैयार रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी, सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय जी स्वयं के खर्चे से गए थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में 1930-31 में भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन नेताओं के कहने पर 23 जनवरी 1946 को शाही विद्रोह नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? निम्न में से किस नेताओं के कहने पर 23 फरवरी 1946 को शाही विद्रोही नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना। ब्रिटिश शाही नौसेना में भारतीय मूल के सैनिक ने अपने साथ होने वाले नस्ली भेदभाव के विरोध में विद्रोह कर दिया। शीघ्र ही यह विद्रोह मद्रास और कलकत्ता में भी फैल गया। ब्रिटिश सरकार के विद्रोह के प्रति कठोर रुख को भांपते हुए कांग्रेसी नेता वल्लभ भाई पटेल व जिन्ना ने सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार किया। नाविक वीसी दत्त ने जहाज तलवार पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लिखा था। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन एक आपके लिए, जिसका जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। क्वेश्चन है, किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन प्रारंभ किया? किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन प्रारंभ किया? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।